मैंने इन्हीं सब का जो है जीरोक्स करके रखा है। सॉरी, ये तो चलिए 12 का है ना यार। चलो मैंने जो जीरोक्स करके लाया वो कोई ठीक है। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, ठीक। हम इसको आप फटाफट देख लीजिएगा। टोटल 23 पेज है, 23 पेज है, ठीक है। इसको रट जाना है, इसमें से नंबर आएंगे, क्योंकि जो गलतियां कर रहे हो वो इसी में से कर रहे हो कि साइंटिस्ट का नेम, मैच द फॉलोइंग, ये सब छूट रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है। चलो ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ जूम, ठीक। कुछ कुछ जगह काटेंगे, आप काट लेना बाद में, पहले देख लो। जैसे देखो यहाँ अर्नेस्ट मायर है, 1904 से 2004 तक, ये डेट रहने दो, ये काम का है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था, ख़त्म। मेल्थियस शिल्डिन जर्मन बोटेनिस्ट था। जूलियस बोनसेक, ये क्या था, जर्मन बोटेनिस्ट था, ठीक। स्वान, थियोडर को काटो साला, कोई काम का नहीं। स्वान क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ये हटाओ। नील कौन था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। एल्फोंसो कोर्टी, ये नहीं। ऑर्गन ऑफ कोर्टी याद है, वो था इटालियन एनाटोमिस्ट था, ठीक। डब्ल्यू ड्यूडोंग, पता नहीं यार ये है कि नहीं, इसको थोड़ा मार्क कर दो, गोल कर दो। पी महेश्वरी, इंडियन बोटनिस्ट। स्क्वायर पुनेट याद करो। जॉर्ज गैमो, गैमो का नाम है तो फिजिसिस्ट था जो कि जेनेटिक्स में दिया था। अल्फ्रेड वॉलेस नेचुरलिस्ट था। लेमार्क फ्रेंच नेचुरल। एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट। पॉल हरक्लेक स्टैनफोर्ड। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट। जैकब फ्रांसिस हटाओ, जैकब जेनेटिक्स था। जैकब मोनाड बायोकेमिस्ट था। दोनों मिल करके क्या दिया था, लैक ऑफ नोन, याद करो, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, यही आया था, जर्मन नेचुरलिस्ट था। राम रीने डिस्केरिट फ्रेंच फिलोसफर था एंड मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट, दोनों था साला ये, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद देखो डायमीटर से एक बार 2019-20 में कोविड वाला में आ गया, उसमें PPLO का साइज पूछा था, याद कर लो, 0.01 माइक्रोन था शायद, माइक्रोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन, ये PPLO वाला भी थोड़ा रुको, हम डेटा सही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन ये ज़रूरी है। माइक्रोमीटर, देखो माइक्रोमीटर लिखेगा और सिर्फ माइक्रोन भी है, देखो ये, यानी कि म्यू, ठीक। डायमीटर ऑफ RBC ये ज़रूरी है। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। 0.3 माइक्रोन इन लेंथ का क्या मतलब है, हटाओ इसको, शॉर्ट करोगे तो याद जल्दी होगा। लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच नहीं, अब याद करना अच्छा लगेगा। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20, टिपिकल मतलब जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं उसको टिपिकल बोला जाता है, ठीक है। आगे चलो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 50 माइक्रोमीटर। टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल हटाओ, जिस पे स्टडी सबसे ज़्यादा होता है उसको टिपिकल कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लेना, टिपिकल आप कह दिए तो प्लांट सेल याद कर लो यहाँ से, ये टिपिकल को घेर देना। अब देखो यूकैरियोटिक प्लांट सेल 50, प्लांट सेल ओनियन सेल को कहते हैं, यानी टिपिकल प्लांट सेल ओनियन सेल को कहते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक 50 माइक्रोमीटर का। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन सेल इन कल्चर, देखो ये NCERT की लाइन है। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन, साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया वो 102 माइक्रोन, ठीक है। अब आगे चलो, ठीक है। देखो विड्थ ऑफ डायमीटर ऑफ GB गोल्जी बॉडी, डायमीटर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेंथ ऑफ इकोलाई, लेंथ ऑफ ह्यूमन DNA 2.2, लेंथ ऑफ इकोलाई 1.36 mm, ये याद करना जरूरी है क्योंकि साला अब डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट किस में किया था, जब एक्सपेरिमेंटल है तो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट किस में किया था, क्लेडोफोरा, क्या था ये, ग्रीन एल्गी। प्रिस्ले किस में किया था, एक्सपेरिमेंट को काट दो, मिंट में किया था। वैन नील, वैन को काटो, एक्सपेरिमेंट कर दो। नील किस में किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वैन रहने देना, सॉरी एक काम करो, वैन को रहने दो, पहले आप सुन लो उसके बाद काटना।
इसका एक्सपेरिमेंट को काटो, ठीक है। वैन नील किसमें, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मेंडेल काम किसमें, गार्डन पी में। ह्यूगो डिवरीज वर्क ऑन म्यूटेशन, देखो ये जरूरी है, रहने दो। इवनिंग प्राइमरोज, मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस। हार्सी एंड चेस बैक्टीरियोफेज। मिसेल्सन एंड स्थल इकोलाई बैक्टीरिया। टाइलर विसिया फावा TVF याद करो, टाइलर विसिया फावा, ये क्या है, फाबा बीन्स है, ठीक है। मेल्विन केल्विन वर्क ऑन एल्गल फोटोसिंथेसिस, ये वाला साला फालतू है, ठीक है। अब जब ये नोबेल प्राइज़ में देखो, ये एक फ्लेमिंग चेन फ्लोरी, ये कौन था, याद करो, पेनिसिलिन वाला में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर ने, ठीक है। लेकिन पेनिसिलिन का फुल इस्तेमाल कौन किया था, तो इन तीनों ने, इसीलिए साले लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। उसके बाद देखो केल्विन किस में काम किया था। अब देखो फिर से डेट आ गया, ये डेट थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन केल्विन केमिस्ट्री में उसको मिला था नोबेल। वाटसन एंड क्रिक विल्किन को मिला था 1962 में। हॉली नेरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है। 2005 में चेविन क्रब एंड शॉर्क इन केमिस्ट्री, ठीक है। इतना रहने दो। अदर ये साला कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें से ये ज़रूरी है, कौन सा, तो बलजान ट्रिपल करोन अर्नेस्ट मायर को मिला था, याद करना। और पद्म भूषण मिला था MS स्वामीनाथन को, ठीक है। संजय गांधी इंटरनेट रामदेव मिश्रा को मिला था, ठीक है। इसको रहने दो। लश्कर अवार्ड वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। टर्म्ड, यहाँ देखो किसने क्या दिया, टर्म वायरस किसने दिया था, आइवोनेस्की ने दिया था। टर्म क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। तो हम इसको याद करते हैं CFL, देखो क्रोमैटिन फ्लेमिंग तो FL CFL जो तुम घर में जलाते हो, ठीक है। लिंकेज मोरली, याद करो, मॉर्गन लिंकेज दिया था। रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन दिया था, तो MR रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन MR, बस याद करो यार, ख़त्म करो। MR मॉर्गन रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन है हगोडिवेरीज, याद करो ना, हगता था साला, म्यूटेशन मुद्दा था, हगता था। हगोडिवेरीज सॉल्टेशन बोला था, याद करो। बट टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब टैक्सॉन, कैटेगरी, रैंक कहते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो तुम क्लासीफाई करोगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो टैक्सॉन है, कैटेगरी है, रैंक है। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर, एक सार्कोमियर ही तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है। यूनिट ऑफ पॉल्यूशन क्या है, डेसिबल, यूनिट DB मतलब डेसिबल। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डॉप्सन यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होता है, यानी कि एक इंसान बना उसका सबसे ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल भी हो और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल मतलब जिससे वो बना हो और वो काम भी करता हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर है, ठीक है। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल पास्कल में लेते हैं और एनी अदर प्रेशर यूनिट में लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हेपेटिक लोब्यूल्स, स्पेशल नीट का बहुत ज़्यादा सवाल। और PMT का बेस्ट सवाल था कफ्फर सेल, KUPPFOR, कफ्फर सेल किस में होता है, कफ्फर सेल होता है लीवर में, बस यही आंसर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ मिलता है, लीवर में मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रॉय फीटस एंड मैटरनल ब्लड, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैटरनल ब्लड और एम्ब्रॉय में बीच में प्लेसेंटा, तो जो लेस इंपॉर्टेंट है ना उसको थोड़ा सा तुम अलग मार्क करो, स्टार कर लो, हैश करो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तुम अपना पहले डिसाइड कर लो कि तुमको किसको बेस्ट कहना है, किसको नहीं कहना है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ से जो है ना कुछ काम का चीज़ आ गया, ये ज़रूरी है। वेट ऑफ लीवर, साला क्या पता, वजन ही पूछ ले लीवर का। वेट ऑफ लीवर कितना है, वेट ऑफ लीवर कितना है, 1.2 to 1.5। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर, कितना लोब होता है लीवर में, 2 लोब होता है। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कितना होता है, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्शन ऑफ स्टमक 4 होता है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी पाइलोरिक, ठीक है। स्टमक फूड कितना देर फूड स्टमक में पेट में रहता है, 4 से 5 घंटा। pH ऑफ सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट 6.8। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। पता है कैसे हम ट्रिक है, HCl है ना,
क्लोरीन, ये 1, टोटल कितना हुआ 18 हुआ। पीएच याद करने का ट्रिक है ये। पीएच ऑफ यूरिन 6 होता है, पीएच ऑफ यूरिन 6 होता है। ब्रीदिंग रेट तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम 500, आईआरवी 2500 3000, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, आरवी 1100 से 1200। तो देखो ये जब सवाल आ जाएगा ना तो तुम कहोगे कि यार 1100 इसका भी होता था, इसका भी 1100 लिख रहा है। नहीं, दोनों में इसका अगर 1100 लिखा है तो इसका 1200 देगा, इसका अगर 1000 लिख रहा है तो इसका 1100 देगा, ऐसे देता है। बड़ा होशियार है साला। वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर कितना है 90 से 92%। वाटर इन वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूजा में कितना पानी, तो 92%। वाटर इन हर्बेसियस प्लांट 85%। वाटर इन ह्यूमन सेल 70 से 90%। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और एक नया लगा दिया है एनसीईआरटी में सिग्मॉइड कोलोन, ये करेक्शन था, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलोन ऐड कर दिया है, वो कुछ खास नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सॉल्युबिलिटी CO2 का कितना है, ज़्यादा है 20 से 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, कौन सा याद करना उसमें, एल्विलाई में, एल्विलाई में बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में, ऊपर में कौन था, देखो ये एल्विलाई था ना, याद करो, ये एल्विलाई के बीच में जो ये था एपिथेलियल सेल, ये भी एपिथेलियल, ये स्क्वेमस सेल था, ये भी स्क्वेमस, और इसके बीच में जो ग्राउंड टिश्यू था, ग्राउंड तो 3 मेम्ब्रेन लेयर हुआ ना, यही तो कह रहा है। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर, टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन एक मिलीमीटर से भी कम होता है। नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल, कितना लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल में, कितना लेयर होता है। पाइप जो बना हुआ है ना, पाइप बना हुआ है वो 4 लेयर का है। कौन कौन है, ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद ये सबसे बाहर में एपिथेलियम, और ये वाला को कौन सा लेयर कहते हैं, भूतला गए सलाम, ठीक है। तो देख लेना। फिर उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 टाइप ऑफ सेल, कौन कौन, म्यूकस नेक, चीफ सेल, पेप्टिक, पेप्ची बनाए, पेप से याद करो, पेराइटल, ऑक्सीपरी, ठीक है। उसके बाद एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच O2 टू टिश्यू, 5 ml एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। उसके बाद इसको काटो, यहाँ पे सिर्फ लिख दो 5 ml O2 एक प्रत्येक, देखो एवरी हटाओ, एवरी तो ज़रूरी है यार, सॉरी एवरी ज़रूरी है। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ले करके इतना रखो, उसके बाद कैन डिलीवर इतना हटाओ, सवाल थोड़ी पूछना है, ठीक है। यहाँ ये भी हटाओ, 5 ml O2 टू द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को कितना, अब तुम अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखो, तो इसमें काट दोगे तो याद करने में आसानी है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 कितना देगा, 4 ml। पोलन ग्रेन आर जनरली सेट स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज लाइक होता है और सिलेंड्रिकल होता है। आरबीसी बाइकॉन्केव होता है। मेसोफिल सेल राउंड ओवल होता है। ट्रैकेड इलोंगेटेड, कोलमनर एपिथेलियम लॉन्ग नैरो, WBC एम्बीबॉइड, नर्व सेल लॉन्ग ब्रांच होता है। हेनले लूप, हेयर पिन, देखो हेनले लूप कैसा होता है, हेयर पिन, हेनले लूप कैसा होता है ना, तो हेयर पिन जैसा है, ठीक है। स्टमक जे शेप, स्प्लीन किडनी बीन शेप, थाइमस लोब शेप, पटेला, पटेला कौन सा है रे, तेरा घुटना है ना, घुटना के ऊपर जो हिलने वाला है ना वो कप शेप का, उसी को पटेला कहते हैं बेटा, याद रख लियो। बॉमन्स कैप्सूल, डबल कप वर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्ट कितना, एक मुट्ठी में आ जाता है। क्लिंच्ड फिस्ट मतलब एक मुट्ठी के अंदर आ जाना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड। डायफ्राम का शेप कैसा है, डोम शेप, डोम शेप बोले तो गुम्बद, याद लिखना गुम्बद, ठीक है, गुम्बद शेप का होगा। डोम शेप मतलब गुम्बद होगा। स्टमक मसल फ्यूजिफॉर्म, याद कर ले बस। सीटा एस शेप का, ये पता नहीं। इंटेस्टाइनल सी का कोनिकल होता है। रॉड हेयर, रूट हेयर कैसा होता है, थ्रेड लाइक। रूट कैप, थिम्बल, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। टंग ऑफ फ्रॉग, बाइलोब, दो ऐसे टंग वो साला फटा हुआ होता है। टंग मतलब जीभ, जबान। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इरेगुलर, ये साला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होता है। ओमिटिडा ऑफ कॉकरोच हेक्सागोनल, यानी उसका आँख जो है ना वो हेक्सागोनल बेंजीन जैसा दिखता है, ठीक है। एंथर कैसा है, 4 साइडेड टेट्रागोनल। कोटिलेडन मेज या ग्रेन कैसा है, शील्ड शेप होता है। एर्किगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क, यानी कि ये देखो ना ऐसे नहीं होता है, सुराही टाइप का,
इसीलिए फ्लास्क बोलता है उसको, ठीक। गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक, एर्किगोनियम बड़ा फ्लास्क शेप, गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक, रेड्यूला ऑफ मोलस्का फाइल लाइक, रेड्यूला ऑफ मोलस्का फाइल लाइक, रास्पिंग ऑर्गेन याद करो मोड्यूला में होता है, काइजमेटा एक्स शेप का होता है, टेस्टिस ओवल होता है, यूट्रस इन्वर्टेड पियर फिंगर फिम्बरी और एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक, ठीक। उसके वासा रेक्टाइड एंड हायोड बॉन्ड यू शेप, वासा रेक्टा याद करो जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ आता था, याद कर, तो ये वासा रेक्टा यू शेप का, और हायोड बॉन्ड जो तुम्हारा निचला वाला जबड़ा है ना, उसी को तो हायोड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम सी शेप का, वेल्डेस्ट पल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड, ये कौन सा पता है, वो वाला रे, ये ऐसे जा करके ऐसे ऐसे वाला होता है ना, ये सिग्मॉइड कर्व है। ये किसने दिया था, ये इकोलॉजी वाला ग्राफ है, इकोलॉजी में जो है ना वो वाला ग्राफ है, लॉग वाला, लॉग n माइनस एन के माइनस एन, अरे वो वाला था ना, साला भूल गया मैं खुद ही, तो एक बार याद करना पड़ेगा मेरे को भी। इन फीमेल कॉकरोच सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड, फीमेल कॉकरोच में जो 7वां स्टर्नम है ना वो बोट शेप का होता है, ठीक है। एंटीना एंड एनाल स्टाइल ऑफ कॉकरोच थ्रेड लाइक, ठीक है। हेड ऑफ कॉकरोच स्केपुला साइनस वेनोसस फ्रॉक ट्रायंगुलर, मतलब नहीं है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन इन ट्रांसवर्स सेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं। मोल गोनोफोसिस या फेलोमियर, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। आईसीबीएन, अब ये ज़रूरी है साला, ये 135 तो लिखा हुआ है लेकिन सब मालूम है, देखो यहाँ से देखो और यहाँ मिलाओ, आई से इंटरनेशनल, सी से कोड 4 बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड 4 जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ देखो बोटेनी में 4 है लेकिन जूलॉजी में ऑफ है, तो ये साला तुमको पूछ लेगा, फंसा देगा रे। इंटरनेशनल कोड 4 बोटेनिकल और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्यों 4 क्यों नहीं लगाया, ये बात तो ICZN वाला से पूछना पड़ेगा। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, LKO मतलब लखनऊ, ठीक। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग एजेंसी, IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। PSTD यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO ही एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक। कंसंट्रेशन, ये साला कोई बात है, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को उसको कहते हैं मडुला को। ये अगर मान लो कि तुम ट्रिक याद करने गए शॉर्टकट, तो ये तुमको एक तो याद हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर आखिर है कहाँ, मेडुला में है, तो साला सवाल अगर पूछेगा तो तुम बना पाओगे, ठीक है। अब आगे चलो, ठीक। देखो ANF एट्रियल नाइट्रेज, GnRH गोनेडोट्रोपिन, PRL प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड, ECT एड्रेनोकॉर्टिक, MSH मेलानोसाइटिस स्टिमुलेटर, ADH वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक। देखो ADH याद करने का तरीका, D से दबाओ, दबाओगे ना तो वैसोप्रेसिन है ना, प्रेस कर रहा है ना। T3 ट्राइएडोथायरोनिन, T4 टेट्राएडोथायरोनिन, इसी को थायरोक्सिन बोलते हैं। TCT थायरोकैल्सिटोनिन, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, OA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो इसको मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको आप रीड करोगे, ये नहीं कि ये आता है, क्योंकि ऐसा चीज़ आ जाएगा फिर वो लौड़े लगने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना 32 पेज है, मैं इसको रीड करके क्या मतलब है, तुम स्पीड में सुन भी नहीं पाओगे, ठीक है। JFM क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, ये इंपॉर्टेंट है, ये इकोलॉजी का लाइन है। DU डॉप्सन यूनिट, DB डेसिबल, फोम फ्रेंड ऑफ आर्किटेक्ट, ये साला ज़रूरत नहीं था यार, अरे वो वाला नहीं दिया हुआ है जहाँ पे पानी को प्यूरीफाई कर रहा है, बस। अभी यहाँ से देखो स्पेशल कुछ सेल है जो NCERT में दे रखा है, उस सेल का काम दे रखा है, यहाँ पे देखो। हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है, पहले तो ये फ़ायदा हो गया नॉस्टॉक एनेमिना, तो हम इसको ऐसे याद करते हैं NaH, नॉस्टॉक एनेमिना हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ये क्या करता है, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक। तो तुम क्या करोगे, यहाँ स्पेशल देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट सेल लिख रहा है ना, फाउंड इन, सब तुम अगर घटा सकते हो अपने मन से तो घटाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस याद करो। कोआनोसाइट कहाँ होता है, कॉलर सेल्स फाउंड इन स्पंजेस, स्पंजोसील एंड कैनाल,
निडोब्लास्ट किसमें, निडेरिया में। फ्लेम सेल प्लेटफॉर्म में। ऑस्मो रेगुलेशन का काम आता है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है किसका, आर्थ्रोपोड का, ठीक है। रूट हेयर फाउंड इन मैचुरेशन जोन, याद करो। हेल्प इन वाटर एंड मिनरल। गार्ड सेल क्या करते हैं, इनक्लोजर स्टोमेटल अपर्चर बीन शेप का होता है। ग्रास में डम्बल शेप। ये साला नीट का सवाल है रे, फायदा हो जाएगा। देखो कहाँ से सवाल सॉल्व हो रहा है, अगर तुमको ये याद है तो सवाल बहुत सारा बन जाएगा। बंडल शीथ सेल कहाँ होता है, वेस्कुलर बंडल अराउंड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ, याद करो। बुल्ली फॉर्म सेल कहाँ होता है, ग्रास में होता है। ये क्या करता है कि कर्ल करता है। कर्ल करना मतलब देखो बुल्ली फॉर्म क्या करता है, जैसे पत्ता फ्लैट है ना, पानी कम हो गया ना, इसको मोड़ देगा, तो कर्लिंग में काम आता है। ये किस में मिलेगा, तो एडेक्सियल मतलब पत्ता के ऊपरी सतह में मिलता है, ऊपर वाला साइड में, पत्ता के नीचे वाला साइड में नहीं, ऊपर वाला साइड में मिलता है, ठीक है। क्वानोसाइट सेल ऑफ कार्टिलेज, कोंड्रोसाइट सेल ऑफ कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइट सेल ऑफ बोन, ऑस्टियोक्लास्ट, अब कोंड्रोक्लास्ट। क्लास्ट रहेगा ना खाने वाला, लेकिन यहाँ नहीं। न्यूरोग्लियल सेल कहाँ होता है, न्यूरोग्लियल सेल न्यूरल स्टेम विच प्रोटेक्ट सपोर्ट न्यूरॉन। गॉबलेट सेल्स एमजी म्यूकोसा में, देखो विच सीक्रेट म्यूकस प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सीक्रेट म्यूकस। तो इस तरीके से आप पूरा याद करोगे। हिपैटिक सेल्स और हिपैटोसाइट फाउंड इन लिवर। हिपैटिक सेल्स और हिपैटोसाइट कहाँ मिलता है, लिवर में ही मिलता है, ठीक है। जे जस्टाग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन, देखो ये काम का चीज़ दे दिया। न्यूक्लियोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूक्लियाई फाउंड इन हाइपोथैलेमस, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस में एक पार्ट में जो न्यूरॉन सीक्रेट कर रहा है, दूसरा पार्ट में जो है खुद वो काम करता है, सीक्रेट हार्मोन्स। गैंग्लियन फाउंड इन रेटिना। बाइपोलर सेल फाउंड इन रेटिना। फोटो रिसेप्टर सेल फाउंड इन रेटिना। रॉड सेल फाउंड इन रेटिना, जो कि ट्विलाइट विजन यानी स्कोटोपिक विजन, और डे में कौन दिखाएगा, तो ये दिखाएगा कौन सा हमारा, कोन सेल। रॉड सेल हमारा स्कोटोपिक या ट्विलाइट दिखाएगा, ठीक है, स्कोटोपिक। तो ये अगर मान लो प्रॉब्लम होती है तो देखो RST, रॉड सेल स्कोटोपिक ट्विलाइट, रॉड सेल स्कोटोपिक ट्विलाइट RST, ठीक है। कौन सेल क्या करेगा, डे लाइट या फोटोटॉपिक विजन, ठीक है। फिर उसका तो ऑर्गन ऑफ कोटाई हेयर सेल। ऑर्गन ऑफ कोटाई कंटेन हेयर सेल, याद करो। परकिंजे फाइबर ऑर्गन ऑफ कोटाई। एडिपोसाइट सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, ठीक है। PML प्लोरोन्यूक्लियर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट। ये क्या होता है, ये जो है ना सेलुलर बैरियर इन्नेट इम्यूनिटी का काम करता है। नेचुरल किलर ये क्या है, मैक्रोफेज है। सेलुलर बैरियर प्रोवाइड, मैक्रोफेज बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। रीड एंड रीड, मैंने क्या बोला, रीड एंड रीड। फिर उसके बाद जब यहाँ तक जो है तुम्हारा स्पेशल दे रखा है, फिर साइंटिस्ट का आ गया। अब देखो यहाँ से जो है ना आगे चलो, किसने क्या खोज किया वो भी दे दिया, मसल के बारे में दे दिया, ABO ब्लड ग्रुप दे दिया। ये LZPP कौन है, लाली जरा पानी दे दो। तो नया ट्रिक आए मत याद करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि नया ट्रिक मत बनाओ, पुराना है उसी को घसीटो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ आ गया क्या, फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में है। तो इसमें से कुछ कुछ काम का है। हिजारडेल कहाँ बना था, पंजाब में बना था, ये भी काम का है। साहिवाल काव कहाँ बना था, ये भी पंजाब में बना था, ठीक। उसके बाद आ जाओ इली लिली, ये सब काम का चीज़ बहुत है इसमें। हाँ अब देखो जो डेट NCERT में है वही लिखा है ये, ठीक है। लेकिन जिसको वो हाईलाइट किया ना वो इम्पोर्टेंट है, वो खुद ही हाईलाइट करके थे। तो इसको छोड़ दो, ज़्यादा माथापच्ची मत करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं है दिमाग में। इतना याद हो गया तो बहुत है। तुम इसको भी छोड़ रहे थे, आज इतना को पढ़ रहे हो तो फ़ायदा है, इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं। वो खुद ही हाईलाइट करके दिया, उसको पढ़ो, बाद बाकी को छोड़ो। देखो हम एक पढ़ के दिखा रहे हैं, जैसे ये लैंगडन डाउन क्या दिया था, डाउन सिंड्रोम। फ्रेडरिक मिशर क्या दिया था, फ्रेडरिक मिशर याद करो, न्यूक्लियन बोला था। देखो हेनकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी, कहाँ पे, जो सेक्स क्रोमोसोम है ना उसको दिया था, ठीक है। फॉसिल डिस्कवर्ड ऑफ जावा, होमो इरेक्टस। जावा में, इन जावा मतलब जावा में होमो इरेक्टस खोज हुआ था, ये सब पूछ सकता है। एनोस्के डिस्कवर्ड वायरस, बीजरनिक कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम बोला था। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड, गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व। तो इस तरीके से चीज़ें आप घटाओ, ठीक। यहाँ डेट बहुत सारा है, पहले तुम साला उसको डार्क ही कर दो, क्योंकि देखो इसका ज़रूरी है, इसका नहीं। अगर
इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो जो ज़रूरी है पहले उसको काटो, फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, मीथेन 2 1 2, याद करो। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पे किया था, ये भी साला एक सवाल था। वाटसन ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ बैक्टीरिया ए BDNA रेप्लिकेशन स्कीम दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये रट लोगे ना, मैं तुमसे गारंटी खाता हूँ जो सवाल तुमको 220 से 300 तक ले जाएगा। अब 300 के बाद से अभी जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, सवाल सॉल्व करते रहो, आ जाएगा नंबर।